यस, मास्टर मैं पढ़ाती हूँ इसलिए मुझे उतारना पड़ता है, समझे? यस, एनालिसिस जो लिखवाया था उसमें किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन आंसर बताइए। हम यस, जो बच्चे नहीं लिख के लेके आए जो आंसर्स नहीं लिख के लेके आए, क्यों नहीं लिख के लेके आए? लेट आए थे, आप भी एब्सेंट थे, आप भी एब्सेंट। वर्ड नहीं होगा, ठीक है। पोएट आपका सिंगुलर है, हाँ, पोएट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट के साथ आप वॉज लगाते हैं, वर्ड नहीं लगाते, ठीक है। तो पोएट वॉज बिकमिंग कंटिन्यूअस में है, या तो एरा लिखिए या तो बिफोर लिखिए, दोनों सेम मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये नहीं
पीछे चल रहे हो, जो खड़े हो पीछे चल रहे अच्छी बात हो। अच्छी बात हाँ बिल्कुल, सब पीछे चाहिए। खड़ा रहना। पीछे जाइए। थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा उसको मैं सेक अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं था, अभी तुम्हारे पास एक दो क्वेश्चन आते हैं। एटलीस्ट तुम लोगों ने ट्राई तो किया है, छापा है चाहे कुछ भी किया, क्वेश्चन तो उन्होंने पढ़ा होगा कम से कम। ये क्या है, ये क्या है, इसका है ये, चेक कराइए क्या लिखा है, क्या लिखा है। ए नो टॉकिंग, बात करें ना उधर बाहर खड़ा करवा दूंगी। क्या लिखा है, फिर बात कर रहे हो, नहीं रहने का मन है क्लास में, अभी निकल जाओ। क्यों लेट हो इतना, बात करो, बात करो, बात करो। ये क्या लिखा, क्या है पोएट। अच्छा जो भी लिखा है यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है, पोएट आएगा, ठीक है, या राइटर लिख सकते हैं या लिखते का नाम लिख सकते हैं। एक ऑनलाइन स्टूडेंट हैं जो वो मुझे आंसर बोल के बताएंगे, एक एक करके रेस करिए हैंड जिसने आंसर्स लिख दिए हैं क्वेश्चंस के। ये आपने खुद से लिखा है ना आंसर, ये पक्का नहीं, इसमें से तो नहीं है, उसमें से नहीं है, अगर उसमें से लिखा है दैट मींस आपको एनालिसिस नहीं समझ में आया, तो मैंने लिख पाया। आपको एनालिसिस समझ में आ गया है, हिंदी में पूछूंगी तो बता दिया आंसर, क्यों नहीं बता पाओगे, जब समझ में आ गया एनालिसिस तो आपको क्या बताने में दिक्कत होगी, हिंदी में तो बता सकते हो आप जब समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पर आपने जो लिखा है ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया, तो या तो आपने कहीं से देख के लिखा है, देख के नहीं लिखा है, ठीक है चलिए, देख के नहीं लिखा है तो फिर यहाँ पर बहुत गलतियां, ठीक है, बहुत सारी गलतियां हैं कि ये क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ से आपने आंसर किया, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने आंसर करने की कोशिश की है, कुछ कुछ सही है चीजें लेकिन यहाँ पर लिखी नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखने की कोशिश की है, आंसर कुछ कुछ सही है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें बिल्कुल ही नहीं लिखनी है।
ठीक है, चलिए ट्राई किया है, कोई बात नहीं, मैं आंसर्स लिखवा दूंगी। ठीक है, इतना अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आंसर्स लिखवा दूंगी। हाँ गलती है, वो मैं आपको आंसर लिखवाऊँ। ठीक है, बैठो। आंसर तुमने सिर्फ एक ही गलती लिखा है, लेकिन ऐसा आंसर लिखा है जिसका हाफ नंबर मिलेगा तुमको। नंबर नहीं डिफाइन किया तो ठीक है, वही चीज मैं बता रही हूँ। तुमने लिखा एक ही गलती है, ये कौन सा वाला गलती है, वाला गलती है दिस वन। ठीक है, यहाँ पर तुमको और बताना चीज, यहाँ और बताना है तुमको। ठीक है, लेफ्ट टू राइट वाला जो है उसमें तुमको बिब्लिकल सिर्फ रेफरेंस बताने की जरूरत है, लेकिन डेफ टू नाइट का मतलब क्या है वो तो बताओगे ना, वो नहीं बताया, तुम सिर्फ बिब्लिकल रेफरेंस। ठीक है, उसके लिए आधा नंबर भी नहीं देगा। तो ये चीज है, इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना। वो तो मुझे दिख ही रहा है, मुझे लिखवाना ही पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट तुमको खुद से एफर्ट डाल रहे हो, दैट इज वेरी गुड। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। बच्चे स्क्रीन नहीं शेयर होगा, स्क्रीन शेयर करने बोला भी नहीं गया है आपको। आई एम द होस्ट, ओनली आई कैन शेयर द स्क्रीन। आपको डिसाइड करना है, तो अगर आपने लिखा हुआ है आंसर तो हैंड रेस करके रखिए। कुछ ज्यादा ही लिख दिए थे तुम, इतना थोड़ी बताना है, बस इतना बताना है कि एरा हाफ माई डेज मतलब इतना हुआ कि हाफ मतलब उनकी जो लाइफ स्पैन है उससे हाफ, मतलब अगर काउंट किया जाए तो वो हाफ उनका लाइफ में बीता, हाफ में वो ब्लाइंड हो गए। बस इतना ही बताना है। ये क्या है, ये क्या है, ये सब तुम लोग हमारे फिराने का ना, तुम लोग का आदत हो गया है हर चीज घुमा फिरा के लिखनी है। ये तो बड़ा बड़ा लिखने का मतलब ये नहीं कि तुम एक्चुअल ही आंसर छोड़ दो और बाकी सब उल्टा सीधा लिख रहे हो। एक्चुअल आंसर जो है वो बताना है पहले, उसके बाद जो लिखना लिख सकते हो। नहीं, आंसर इज पार्शियली करेक्ट। ठीक है, नहीं फिर वो आधा ही नंबर मिलेगा, इसीलिए कह रही हूँ, एक नंबर भी नहीं मिलेगा पूरा। अच्छा ये बताओ, तुम इसका छाप के क्या ही कर लोगे, क्या ही कर लोगे तुम इसका छाप? जो बंदा ऑलरेडी आधे नंबर ला रहा है तुम उसका छापोगे, आंसर मैच कर गया तो ना तो इसको नंबर मिलेगा ना तुमको नंबर मिलेगा। ए, okay, this one is correct. एक आंसर नहीं लिखना, बाकी रवि रंजन कौन है, ये रवि रंजन यहाँ से है, रवि रंजन यहाँ प्रेजेंट है, रवि रंजन बाहर में। वेरी गुड, पहला सही आंसर पूरी तरह से। जब पहले इज्जत कमाओ। आशीष राज भी बाहर है, मैं अपने आने दूंगी। ये लोग का डेढ़ डेढ़ का आदत हो गया, ये लोग लेट कर रहे हैं, 10 मिनट 5 मिनट करके ये लोग 15-20 मिनट कर।
गलत नहीं है तो मैं कैसे गलत कर दूं? थोड़ा सही है। ये वाला टैलेंट वाला जो है, इसमें और एक पार्ट है। एक पार्ट है। हाँ, दो पहला एक है क्या? एक लेक्चर राइटिंग जो पोएट के बारे में, एक टैलेंट जो बिब्लिकल है, ठीक है? बैठो मत, माथा खड़े हो, मुझे लगा कि कॉपी नहीं हो किधर से? अच्छा, यहाँ से पूरा लिखा हुआ है। बच्चे जॉर्ज जॉन जॉन मिल्टन की पोएम, और जॉर्ज की भी स्पेलिंग गलत थी। बच्चे ये कौन सी लव वाली पोएम है? नहीं बच्चे, ये वही मैं सोच रही हूँ, तो बोलना है ना, चेक कर लिया जाएगा बाद में। इसका तो मैं आंसर लिखाऊंगी। हाँ, यहाँ से है इसका आंसर। समरी आपने खुद से लिखा है? ठीक है। फ्रस्ट्रेशन। अच्छा एनालिसिस है। बच्चे क्वेश्चन कहाँ आंसर किया आपने? नहीं नहीं, क्वेश्चन आंसर करने बोला था, क्वेश्चन आंसर। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कितने बच्चों ने आंसर लिखे हैं जो क्वेश्चंस मैंने लास्ट पास दिए थे? लोग को और पनिशमेंट मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगी? यस, आप लोग नहीं लिखा है। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ तो अब मेरी गलती नहीं है कि आप एब्सेंट थे, आप क्लासेस मिस कर रहे हो, दैट मींस आपके लिए आपका जो पढ़ाई है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और है। हाँ बिल्कुल, शादी कराइए, पंडित बन जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो भी हुआ है, ठीक है, आपका पनिशमेंट ये है कि आप खुद से समरी लिख के मुझे दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास। खुद से समरी लिख के दिखाएंगे, क्वेश्चन का आंसर लेके आएंगे, ठीक है। और वन मोर पनिशमेंट फॉर यू, जो भी वर्ड है पोएम में, ठीक है, सब वर्ड्स जो आप कंसिडर करते हैं कि टफ है, उसका वर्ड मीनिंग लिख करके। हाँ तो आप
नहीं करोगे तो यही है, आप 2-3 दिन नाच लिए अच्छे से तो आगे पढ़ाई करो। पनिशमेंट मिल गई, नेक्स्ट क्लास से ये नहीं होगा, मुझे भी पता है। नहीं तो तीनों चीजें नेक्स्ट क्लास में आपको मुझे देनी है, ठीक है? नहीं तुम बच्चों जैसे बिहेव करोगे तो बच्चों वाले पनिशमेंट मिलेंगे। अगर आवाज आएगी तो यहाँ मुर्गा बना यही बनोगे और फोटो खींच के ग्रुप में डालना। लोग ना बहुत कैजुअली ले रहे हो ना जो चीज। यस, रोल नंबर बताइए, क्या नाम है? 51 19 नहीं कोई बैठेगा 10 मिनट किसी को यहाँ पर ना छूट नहीं है, सरकार नहीं हूँ मैं, ठीक है? हाँ यस, जिन बच्चों को अपना रोल नंबर नहीं पता है, ठीक है, वो बच्चे जितेंद्र सर या फिर उनसे, क्या नाम है आपका, खुर्शीद सर से आप रोल नंबर मांगिए, ठीक है? क्योंकि आपका अटेंडेंस में लगाने में दिक्कत हो रही है मुझे। आप रोल नंबर मांगिए, रोल नंबर मुझे चाहिए नेक्स्ट क्लास। ओके हाँ नहीं, इतना आसानी से बैठा दूंगी तो फिर नेक्स्ट क्लास यही होगा। एटलीस्ट 5 मोर मिनट्स, अब वो भी जब तुम शांति से खड़े रहोगे तब। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके आंसर्स मुझे नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिनके पास भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है? मैम व्हाट्सएप पे भेजना है ना? सब पे नहीं भेजिए, आप कैमरा ऑन करके मुझे अभी दिखाइए, कैमरा ऑन करके अभी दिखाओ मुझे आंसर्स जो भी लिखे हैं सबने। ये अलग अजूबे हैं, क्लास में रह के कैमरा ऑन कर रहे हैं। यस, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिनके पास आंसर हैं
वो कैमरा ऑन करके मुझे बच्चे नोटबुक दिखाइए, बस नोटबुक दिखाइए आप मुझे कैमरा ऑन करके कि आपने लिखा है। यस, जिन बच्चों ने लिख लिया है, जो गलती है वो करेक्शन कर ले, अगर अपने से कर सकते हैं, क्योंकि आंसर तो मैं लिखवा ही दूं, लेकिन खुद से लिखने में क्या फर्क है। हाँ, जो टैलेंट बिब्लिकल रेफरेंस है, टैलेंट का मतलब मनी दिया था, उन्होंने कॉइन दिया था ना, दैट इज द टैलेंट, वो उसका सेकंड रेफरेंस है। वो एडिशन, वो डिपेंड करता है, अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने जितना लिखा दैट इज इनफ। अगर आपका 2 नंबर 3 नंबर का है, 2 नंबर का है तो जस्ट मेंशन कि इट इज आल्सो बिब्लिकल रेफरेंस फॉर मनी। अगर 3 नंबर का है या 4 नंबर का है तो पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। यस, क्या हो गया, कौन बैठ गया जी, इधर इधर आओ तो, लास्ट बेंचर्स, यस सामने आए। हाँ, मैं लेके नहीं घूमती हूँ, बाहर आओ यहाँ पर, यार फाड़ दीजिए। हल्ला नहीं करो। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मुझे आंसर नहीं दिखने हैं आपके, यहाँ यहाँ लास्ट बेंच सारे। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू आर नॉट गिविंग मी अगर आप क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे तो फिर अच्छा घर पे नहीं है, ठीक है श्वेता, आप घर पे नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नहीं आए बच्चे आगे, इनविटेशन देना पड़ेगा आप लोग को आगे आने के लिए। यस, वी वर स्टार्टिंग द लिटिल लर्निंग, ठीक है, लिटिल लर्निंग हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, कहाँ तक हो गया था हम लोग का, नहीं हुआ, शांति से तो नहीं खड़े हो तुम लोग, जब तक शांति से नहीं खड़े रहोगे मैं नहीं बैठाऊंगी, शांति से खड़े रहो 5 मिनट तभी मैं बैठाऊंगी। मुझे आवाजें क्यों आ रही हैं, जब तक बोलते रहोगे तब तक नहीं बैठूंगी, नहीं आगे। यस, हो गया बातचीत, हाँ नहीं नहीं भेजा, लिटिल लर्निंग नहीं भेजा था, ठीक है, लेट मी सेंड दिस टू योर ग्रुप, ये ग्रुप में मैं सेंड कर ही देती हूँ। यस, आपको मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, सब ओपन करके देख सकते हैं, बट सामने रखेंगे मोबाइल एकदम सामने, हाँ आपको देखने नहीं देखना है, सामने रखिए, ऊपर रखिए, किसी का अंदर में नहीं रहेगा, वाइट, हाँ नहीं है। यस, अ लिटिल लर्निंग हमने स्टार्ट की थी, ठीक है, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, इसका क्या मतलब बताया था, हाइट नापने के लिए बैठे करते रहो तुम लोग 5 ईयर ओल्ड की तरह, तो तुम लोग को वैसे ही बच्चों वाली पनिशमेंट मिलेगी। यस, यस, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे थे, ठीक है, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, व्हाई इज इट इज अ डेंजरस थिंग, एक्चुअली दिस इज द मीनिंग, ठीक है, ये एक्सट्रैक्शन है,
ये पोर्शन जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया गया कहाँ से? यस बच्चे, बातें कहाँ हो रही हैं? ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा था अलेक्जेंडर पोपे ने। वो बहुत बड़ी पोएम है, दैट वाज अबाउट द ह्यूमन काइंड। ठीक है, मतलब इंसानों के बारे में जितना भी उन्होंने लिखना था वो पूरा क्रिटिसिज्म उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि वी आर डूइंग व्हाट, ठीक है, हम लोग जो भी गलतियां कर रहे हैं उसको कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए, वो सारा चीज उसमें मेंशन किया गया है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ दैट ऐसे। और वो ऐसे नहीं है, एक्चुअली में एक पोएम है, ठीक है, पोएम वर्जन में लिखा हुआ है। दैट उसको ऐसे सिर्फ इसलिए कहा गया है बिकॉज इट रिप्रेजेंट द होल ऐसे। इसका मतलब जो है वो पूरा ऐसे में लिखा गया है। A little learning is a dangerous thing. Drink deep or taste not the Parian spring. Parian spring का मीनिंग क्या लिखवाया था? Parian spring. That is for your understanding. This is the meaning. Parian spring क्या लिखवाया था? It is from the Greek mythology, जहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं फाउंटेन ऑफ नॉलेज। ठीक है, so it is inspired from the Greek mythology. Yes, जगह का नाम था जहाँ पर ये बोला जाता था ग्रीक mythology में, क्या नाम था? Yes, Macedonia, and muses were used to go there. Muses कौन है? Yes, Greek goddess, Greek god जो है, ठीक है, Zeus जो है वो Greek god है लाइटनिंग के। उनके जितने बच्चे थे उनको आर्ट और साइंस का जो पोर्शन है वो लीड करते थे। उनके जो जितने भी चिल्ड्रन थे उनको लीडर्स और यू कैन से परसुएटर ऑफ आर्ट एंड साइंस कहा जाता है। तो उन लोगों को जो आर्ट और साइंस को इंस्पायर करते हैं, ठीक है, जो आर्ट ऑफ साइंस को इंस्पायर करते हैं या क्रिएट करते हैं, उन्हें म्यूज कहा जाता है। नहीं, नेक्स्ट इज देयर शैलो ड्रॉट इंटॉक्सिकेट द ब्रेन। इंटॉक्सिकेशन मतलब बैठ घुटनों में तो पैर है तुम्हारा, दिमाग है तुम्हारा, खड़े रहोगे तो दिमाग चलेगा नहीं। नेक्स्ट टाइम से पूरे क्लास खड़ा कर दूंगी अगर दोबारा कभी होमवर्क छूटा तो। और अगर जो बच्चे एब्सेंट का बहाना मारे वो और मार खाएंगे। एब्सेंट हो तो क्लास में पूछो, एब्सेंट हो तो क्लास में बच्चों से पूछो कि आज क्या पढ़ाया गया, प्रिपेयर करके आओ, एटलीस्ट पढ़ करके आओ। आई डोंट नीड दिस, आई डोंट नीड दिस। पढ़ाई नहीं रुकती है किसी चीज के लिए। Yes, their shallow drops intoxicate brain. Intoxication मतलब when you lose control of your own device, ठीक है, आप खुद का कंट्रोल जब खो देते हैं उसको इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। तो जब आप शैलो ड्रॉट्स यानी कि अगर आप पूरा नॉलेज लेते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते हैं, तो यू हैव एन इल्यूजन, मतलब आपके सामने एक इल्यूजन आ जाता है कि मुझे तो बहुत पता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो दिस इल्यूजन, ठीक है, कि आपके पास नॉलेज है एंड यू कैन यूटिलाइज इट फॉर समथिंग फॉर योर ओन, अपने लिए आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं इंटॉक्सिकेशन ऑफ योर ब्रेन, यानी कि आपके ब्रेन में ये इंटॉक्सिकेशन है, ये गलत धारणा बैठ गई है आपके ब्रेन में कि आपके पास नॉलेज है, इसीलिए आप नॉलेज क्या कर रहे हैं, नॉलेज है तो आप उसका यूटिलाइज अपने लिए कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है एंड ड्रिंकिंग लार्जेस सोबर अस अगेन। ड्रिंकिंग लार्जेस यानी कि अगर आप ज्यादा नॉलेज लेते हैं, ठीक है, ज्यादा नॉलेज लेते हैं तो वो सोबर मतलब क्या बताया था? मैच्योर हो जाना, यानी कि आप समझदार हो जाते हैं, आपको जो भी इंटॉक्सिकेशन था उससे बाहर आ जाते हैं। अंडरस्टूड? तो आपका जब
जब आप ज्यादा नॉलेज लेते हैं, यानी कि उसके बारे में, उस फील्ड के बारे में जितना आप जान सकते हैं उतना आप जानना शुरू कर देते हैं, तो उस केस में आपके पास समझदारी आ जाती है। ठीक है, आपको पता है कि आगे क्या करना है। अंडरस्टूड? आपको पता है कि आगे क्या करना है, उसका सही यूटिलाइजेशन क्या होगा आपकी नॉलेज का, ये पता चल जाता है आपको। तो इन अ केस यू कैन से दैट यू गेट mature enough, you become mature enough, you get the knowledge how to use your knowledge to gain, to help the mankind। ठीक है, उस तरह का आपका मेच्योरेंस या फिर आप कह सकते हैं इस तरह की समझदारी आपको आ जाती है। नेक्स्ट इज fired at first with what the muse impart। म्यूज यहाँ पे बताया, वही चीज रेफर कर रहा है, वो लोग जो आर्ट और साइंस को इंस्पायर करते हैं। अंडरस्टूड? इन fearless youth we tempt the height of arts। यहाँ पे कहने का ये मतलब हुआ कि जब आप यंग होते हैं, ठीक है, यानी कि उस एज में जहां पर आपको नॉलेज दी जा रही है, यू आर नॉट गेनिंग इट योरसेल्फ, आपको नॉलेज दी जा रही है, एंड यू टेक दैट नॉलेज, आप उस नॉलेज को लेते हैं, आप उस जो भी स्टडी आपने किया है, क्योंकि वो दी जा रही है, दैट मीन्स यू हैव लिटिल नॉलेज, राइट? आपके पास थोड़ी नॉलेज है, जैसे ही वो नॉलेज आप गेन करते हैं, थोड़ी सी नॉलेज, यू गो व्हाट fearless you to tempt the height of arts। मतलब कि आप उस चीज को पाना चाहते हैं, हाइट्स मतलब ऊंचाई पर, ठीक है, यानी कि आप जो भी अचीवमेंट है, जो भी हाईएस्ट अचीवमेंट है, अभी आपके पास क्या है, अभी आपके पास उतना करेज है कि आप ड्रीम कर सकते हैं, आप एम कर सकते हैं सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जाने की, राइट? तो दैट इज व्हाट, अगर मान लीजिए कि आपकी एज बढ़ती जा रही है, किस तरह बढ़ती जाएगी, तो उस तरह आपको नॉलेज अगर गेन नहीं रहेगा तो आपके एस्पिरेशंस यानी कि आपके एम भी कम होते जाएंगे, राइट? आपके एम भी कम होते हैं। एट अ पॉइंट ऐसा आएगा आपकी लाइफ में, जब अगर मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपके पास एम सिर्फ इतना रहेगा दैट यू कैन अर्न योर ओन लाइवलीहुड, राइट? उस टाइम पे आपको सिर्फ इतना जानना होगा कि आप अपनी लाइवलीहुड खुद कमा सके, अपने आप को खुद सपोर्ट कर सके, दैट इज योर मतलब आपका एम वहां से रिड्यूस होकर वहां तक चला जाता है जो बेयरली यू कैन से लिवेबल है। ठीक है, बेयरली बस अलाइव हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, बस उसी तरह रह जाता है आपका एम। ठीक है, तो व्हेन यू आर एट द हाइट ऑफ योर यूथ, यानी कि आप अगर मतलब यंग हैं, आप उस एज गैप में हैं जब आपके पास नॉलेज धीरे धीरे आ रही है, तो उन दैट केस क्या होता है, उस केस में आपके पास नॉलेज थोड़ी बहुत है, राइट? तो इंस्टेड ऑफ गेनिंग मोर नॉलेज, आपके दिमाग में ये चीज रहती है